नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, रेट ज़रूर करिए, रिव्यू ज़रूर करिए, रिकमेंड ज़रूर करिए एंड अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली एज सून एज़ पॉसिबल मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई डिटेल्ड क्वेरी है तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको कंटेंट बेस्ड ये चैनल मिलेगा जहाँ पर नॉइज़ को कट किया जाता है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कौन इस चैनल को लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दोस्तों वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले के वीडियो ज़रूर देखे हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 वीडियो इससे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझने के लिए कोई भी चीज़ किस तरह पढ़ी जाए उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए, प्लस एक जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है स्पेशल टिप्स बाय RM, वो उसके अंदर एक मैंने वार्क मॉडल शेयर किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार्क मॉडल प्लस इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें। तो आइए आज के शब्द शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है आस्क। आस्क आपको पता ही है इसका मीनिंग, प्रश्न पूछना किसी से कोई भी जानकारी लेने के लिए। आस्क समबडी अबाउट समबडी और समथिंग, किसी के बारे में पूछना या किसी के लिए पूछना। किसी इंसान के लिए पूछ सकते हो या किसी चीज़ के लिए पूछ सकते हो, ठीक है, उसे कहते हैं आस्क, पूछना। अब आगे चलेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो आप देख ही रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हाट्स द टाइम शी आस्क, उस लड़की ने पूछा कि समय क्या हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वी नीड टू आस्क अबाउट टिकट्स, हमें टिकट के बारे में पूछना चाहिए, ठीक है, वी नीड टू आस्क अबाउट द टिकट्स। ये है दोस्तों इसका पहला मीनिंग, किसी से पूछना। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, किसी से कोई चीज़ मांगना या निवेदन करना, ठीक है। आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मांगना, और आस्क समथिंग ऑफ समबडी, या किसी चीज़ के लिए किसी से मांगना, ये इसका मीनिंग है। दूसरे मीनिंग में अगर आपको समझना है तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट दैट समबडी गिव्स यू समथिंग और डज समथिंग फॉर यू। रिक्वेस्ट करना कि समबडी कोई आपको कुछ दे या आपके लिए कुछ करे, ये हो गया आस्क का एक दूसरा मीनिंग। आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। शी सैट डाउन, सैट दोस्तों मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सिट का एक फॉर्म है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पास्ट के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे सैट यूज़ हो रहा है। शी सैट डाउन एंड आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी, वो बैठी और उसने एक कप ऑफ टी, चाय का एक कप मांगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, रिंग दिस नंबर एंड आस्क्ड फॉर मिसिज मिश्रा, इस नंबर पर कॉल करिए और निवेदन करिए मिसिज मिश्रा कहाँ है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब इसका तीसरा मीनिंग क्या हो सकता है, टू रिक्वेस्ट परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए अनुमति मांगना, ये भी एक इसका मीनिंग है। इसके एग्जांपल समझते हैं। शी आस्क्ड टू यूज़ अवर फ़ोन, उसने हमारा फ़ोन यूज़ करने यानी उपयोग करने के लिए अनुमति मांगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी आस्क्ड इफ़ वी कुड गो होम अर्ली, हमने पूछा, हमने अनुमति मांगी क्या हम घर जल्दी जा सकते हैं, ये इसका एक तीसरा मीनिंग है। चौथा एक मीनिंग क्या हो सकता है इसका, किसी को बुलाना या निमंत्रण देना। आस्क समबडी टू समथिंग, किसी इंसान को किसी चीज़ पर बुलाना, टू इनवाइट समबडी, किसी को कहीं पर निमंत्रण देना। इसका एग्जांपल क्या होगा, रोहन आस्क्ड मिस्टर पांडे टू कम एट हिज चाइल्ड्स बर्थडे पार्टी, रोहन ने मिस्टर पांडे को निमंत्रण दिया कि वो उसके बच्चे की पार्टी पर, बर्थडे पार्टी पर आए। आगे चलेंगे। इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है, टू से द प्राइस दैट यू वांट फॉर समथिंग, किसी चीज़ की कीमत बताना। इसका एग्जांपल देखेंगे,
हाउ मच आर दे आस्किंग फॉर देयर कार या होम एटसेट्रा, वो अपने कार या घर का कितना पैसा मांग रहे हैं या कितनी कीमत बता रहे हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये टोटल दोस्तों 4-5 मीनिंग है आस्क के। मैंने सोचा सारे कवर कर लूँ ताकि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो तो आपको समझ आए किसी ना किसी सेंस में कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। आइए तो इसके अब हम सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम में आपको बता चुका हूँ जो समानार्थी है। तो समानार्थी क्या है? एक है क्वेश्चन, एक है इंटेरोगेट, ये इसके। अब इनके क्या मीनिंग है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। सेम ही है समानार्थी, बट कुछ अगर डिफरेंस है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, सेकंड देखेंगे इसके एंटोनिम, इसके विलोम शब्द क्या है या विरुद्धार्थी शब्द क्या है। तो आस्क पूछना, तो उसका आंसर करना, रिस्पॉन्ड करना, वो उसका विरुद्धार्थी है। और इसके फॉर्म देख लेंगे, इसके फॉर्म क्या है। आइए तो फॉर्म जानेंगे। प्रेजेंट के लिए आस्क, पास्ट के लिए आस्क्ड, परफेक्ट के लिए आस्क्ड, और अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म आस्क्ड। आगे चलेंगे, अब समझेंगे आज के दूसरे शब्द को। दूसरा शब्द है अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब क्या है? टू से दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, इस तरह बोलना कि किसी ने कुछ गलत किया है या उसने कोई लॉ को ब्रेक किया है, ब्रोकन द लॉ। अब यहाँ पे जो है ब्रोकन आप देख रहे हो, ये भी एक फॉर्म है ब्रेक का। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो ब्रेक है उसका ये परफेक्ट फॉर्म है ब्रोकन, ब्रोकन द लॉ, उसने कोई लॉ को तोड़ा। अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग और अक्यूज समबडी ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना या दोषी ठहराना, इसे कहते हैं अक्यूज। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे। ही अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड सेंट फॉर ट्रायल, उस पर आरोप लगा मर्डर का और उसे ट्रायल के लिए भेज दिया गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। माई फ्रेंड दिनेश इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मेरे फ्रेंड दिनेश पर चोरी का आरोप लगा है। ठीक है, अब दोस्तों एक तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें हम यूज़ करें द अक्यूज्ड दिनेश। अब इसमें हम आरोपी के सेंस में बात कर रहे हैं। जब हम द यूज़ कर रहे हैं मतलब दोषी ठहराना या आरोप नहीं लग रहा, अब आरोपी की बात कर रहे हो। द अक्यूज्ड दिनेश यानी या आरोपी जो है दिनेश हैज़ बीन ग्रांटेड बेल बाय द हाई कोर्ट, उसे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा एक इंक्रिमिनेट और इम्पीच, ये उसके समानार्थी शब्द है। इनके क्या मीनिंग है आप ज़रूर कमेंट करिए। एंटोनिम क्या होगा? एक्सोनरेट। अक्यूज़ का किस तरह मतलब है? किसी को दोषी लगाना, किसी पे आरोप लगाना, एक तरीके से उसे किसी चीज़ में फंसाना या तो उस पर कुछ चार्जेस लगाना या उस पर कोई भी आरोप लगाना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा एक्सोनरेट, उसे छोड़ देना, उस पर आरोप से उसको मुक्ति दे देना, तो वो हुआ एक्सोनरेट। ठीक है, इसके भी आप दूसरे भी एंटोनिम कमेंट हमें कर सकते हैं। आइए इसके फॉर्म देखेंगे। फॉर्म में इसका पहला फॉर्म है अक्यूज़। सेकंड, पास्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हम यूज़ करेंगे अक्यूज्ड। परफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे अक्यूज्ड। और आईएनजी फॉर्म हम जब कोई चीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में है उसके लिए यूज़ करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आज का तीसरा शब्द है अलाउ। अलाउ का मतलब क्या है? कुछ करने की अनुमति देना, कुछ होने देना, किसी को कहीं आने या जाने की अनुमति देना। ठीक है, कुछ भी करने की अनुमति देना मतलब अलाउ करना। तो अलाउ समबडी टू डू समथिंग, अलाउ समथिंग टू डू समथिंग, समथिंग टू डू समथिंग, टू गिव परमिशन फॉर समबडी समथिंग टू डू समथिंग, और फॉर समथिंग टू हैपन टू समवेयर। ओके, ये सब इसके मीनिंग है। पहला मीनिंग आप देखिए, अलाउ समबडी टू डू समथिंग, किसी इंसान को कोई चीज़ करने देना, ये इसका पहला मीनिंग। दूसरा क्या होगा? अलाउ समथिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को अलाउ करना कुछ होने के लिए। ठीक है, उसका मतलब होता है टू गिव परमिशन फॉर समबडी, किसी को परमिशन देना, टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने के लिए, या समथिंग टू हैपन, या कुछ किसी चीज़ को होने देना, अलाउ करना, जो मैंने आपको पहले ही कहा, अनुमति देना कि इसको होने दो, या तो उसे छोड़ देना कि अपने आप होगा। ठीक है, अलाउ करना, उसे परमिशन देना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, फोटोग्राफी को होने देना टेम्पल के अंदर अलाउ नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। नो डॉग्स कैट्स अलाउड इन माई हाउस, कोई भी बिल्ली या कुत्ता हमारे घर में अलाउड नहीं है, उसे आने की अनुमति नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम ओनली अलाउड आउट ऑन सैटरडे एंड संडे नाइट्स, ओके, मैं सिर्फ सैटरडे और संडे नाइट्स को बाहर निकलने की मुझे अनुमति है। आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे।
वर्किंग पार्ट टाइम वुड अलाउ मी टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। पार्ट टाइम जब मैं काम कर रहा हूँ तो वो मुझे अनुमति दे रहा है या मुझे जगह दे रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूँ। आइए अब देखेंगे इसके सिनोनिम क्या है। सिनोनिम में पहला है लेट, परमिट और ऑथोराइज। ये इसके सिनोनिम समानार्थी शब्द है। ठीक है, इनके एग्जैक्ट क्या मीनिंग है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। कुछ होमवर्क मैं आपको भी देना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको ये सब होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है फोरबिड। अलाउ करना मतलब कुछ होने देना, फोरबिड मतलब कुछ रोकना, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। कुछ होने देना का विलोम क्या होगा या विरुद्धार्थी क्या होगा? उसे रोकना, होने ना देना। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसके फॉर्म क्या है वो आप देख लीजिए। प्रेजेंट के लिए अलाउ, पास्ट के लिए अलाउड, परफेक्ट के लिए अलाउड और आईएनजी कोई चीज़ होने जो चल रही है, हो रही है। ठीक है, अब आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इधर कि अलाउ, परमिट और लेट में क्या कोई डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस इन तीनों में है? अलाउ, परमिट, लेट, और कब इन शब्दों को हम किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज़ करें? तो आइए पहले समझते हैं अलाउ का। अलाउ हमेशा फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक चीज़ों दोनों में यूज़ होता है और जनरली ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। पैसिव वॉइस क्या है हम धीरे धीरे जानेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जगह पर आप इन अलाउ को यूज़ कर सकते हो। परमिट ज़्यादातर औपचारिक जगहों पर ही यूज़ होता है और ये मेनली लिखित भाषा में इस्तेमाल होता है। और जो लेट है, लेट हम डेली स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं जनरली, और ये जनरली क्या होता है पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता। ये एग्जैक्ट डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आज का अगला शब्द है आंसर करना। किसी चीज़ को आंसर करना। आंसर करना आपको पता ही है, उत्तर देना, जवाब देना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज बट शी डिड नॉट आंसर। उसने जवाब नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म पे जितने भी सवाल है सबके आंसर दीजिए, जवाब देना, उसे जवाब देना है। दूसरा इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग एज अ रिप्लाई, प्रतिक्रिया दिखाना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? कैन यू आंसर द फोन फॉर मी प्लीज़। क्या आप प्रतिक्रिया दिखाएंगे या जवाब देंगे मेरे फ़ोन का? दूसरा क्या है? आई रैंग देयर डोरबेल बट नोबडी आंसर। ये रैंग भी एक लाइक फॉर्म है। इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो रिंग है और उसका जो परफेक्ट है या पास्ट आप कह लो वो रैंग है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, आई रैंग देयर डोरबेल, मैंने उनकी डोरबेल बजाई बट नोबडी आंसर, किसी ने जवाब नहीं दिया। आइए आगे चलेंगे। अब इसके दूसरे दो मीनिंग भी है। उत्तर देना तो आपको पता ही है, ठीक, उत्तर देना तो आपको पता ही है। उसके साथ साथ ये भी होता है जिम्मेदारी को स्वीकार करना, वो भी एक्चुअली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक मीनिंग हो सकता है कई जगह पे। टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी, ये भी एक मीनिंग है, किसी बात या व्यक्ति के समर्थन में बोलना, ये भी डिफरेंस है। ठीक, ये भी एक मीनिंग है। आइए अब हम समझेंगे कि आंसर, रिप्लाई टू और रिस्पॉन्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आंसर। आंसर हम देखेंगे किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रश्न या किसी भी पत्र के सेंस में यूज़ किया जा सकता है। रिप्लाई टू का क्या मीनिंग है? वो हमेशा पत्र के सेंस में यूज़ किया जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये टू हमेशा रिप्लाई के साथ ही लगेगा। ये आंसर टू कभी नहीं होता, रिप्लाई टू होता है। ठीक है, और तीसरा है कि रिस्पॉन्ड का क्या मीनिंग है? रिस्पॉन्ड क्या होता है? टू सी द एक्सप्रेशन, प्रतिक्रिया देखने के संदर्भ में। कोई चीज़ अगर आप देख रहे हो उसको जब आप उत्तर देते हो अपनी प्रतिक्रिया से तो वो रिस्पॉन्ड हुआ। ये एग्जैक्ट इसका डिफरेंस है। आइए रिस्पॉन्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। डिस्पाइट ऑल द डॉक्टर्स एफर्ट, डॉक्टर के सारे एफर्ट्स के बाद पेशेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, पेशेंट ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो ये एक तरीके से ये एक्सप्रेशन के सेंस में बोल रहे हैं कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो आंसर और रिप्लाई टू से अलग है रिस्पॉन्ड। तो आइए आगे चलते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम इसका डिफेंस, प्ली, रिप्लाई, रिजॉइंडर, ये सब इसके समानार्थी शब्द है। एंटोनिम इसका क्या होगा? आंसर का क्वेश्चन, क्वेरी, ये सब इसके एंटोनिम है। अब इसके फॉर्म क्या होंगे? फॉर्म आंसर, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए आंसर्ड, परफेक्ट के लिए आंसर्ड, और अगर कोई चीज़ चल रही है, हो रही है, उसके लिए आईएनजी फॉर्म। आगे चलेंगे। आज का आखिरी शब्द है अपीयर। अपीयर का मीनिंग क्या है? प्रतीत होना या लगना। अपीयर टू बी समथिंग, अपीयर टू डू समथिंग, कुछ चीज़ करना। अपीयर दैट
टू सीम, होना, दिखना, लगना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शी अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी इन हर जॉब। वो अपनी जॉब में काफ़ी अच्छी प्रतीत, उसे अच्छी दिख रही है कि वो खुश है अपनी जॉब से। दूसरा एग्जाम्पल है, इट अपीयर्स दैट यू वर गिवन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये प्रतीत हो रहा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। दूसरा इसका क्या मीनिंग हो सकता है? टू सडनली बी सीन, टू कम इन टू साइट। एकाएक दिखाई देना, ये इसका एक दूसरा मीनिंग है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द बस अपियर्ड फ्रॉम राउंड द कॉर्नर। सडनली बस दिखने लग गई या एकाएक दिखाई दे गई। आइए तो आगे चलते हैं। इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है? प्रकाशित होना, टू बी पब्लिश्ड और प्रिंटेड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द आर्टिकल अपियर्ड इन दिस मॉर्निंग्स पेपर। आर्टिकल इस आज के मॉर्निंग के पेपर में पब्लिश्ड हुआ है। एक और इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मंच आदि पर उपस्थित होना या सामने आना। टू परफॉर्म और स्पीक वेयर यू आर सीन बाय अ लॉट ऑफ। ऐसी जगह पर आना जहाँ से काफ़ी लोग आपको देख सके या सुन सके। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टू अपीयर ऑन टेलीविजन। अब आइए इसका सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम क्या है इसका? इमर्ज होना, सामने आना, अराइज होना, उठना। अब आप पहले वीडियो से कनेक्ट करके बताइए अराइज का दूसरा एक सिनोनिम क्या हो सकता है, वो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और आज का इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम डिसअपियर होना, अपीयर होना यानी सामने आना, और डिसअपियर यानी ख़त्म होना, वैनिश, ख़त्म होना। अब इसके फॉर्म क्या क्या हैं? प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे अपीयर, पास्ट के लिए अपीयर्ड, परफेक्ट के लिए अपीयर्ड, और आईएनजी कोई चीज़ अगर हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो आगे चलेंगे। हम आ गए हैं आज के ग्रामर को समझने के लिए। लास्ट आपको पता है हमने चर्चा करी थी लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। अब आज हम चर्चा करेंगे ग्रामर में वोवेल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम स्वर भी कहते हैं, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स टोटल हमारे 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारे सारे वोवेल्स है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स हमारे जो रिमेनिंग लेटर्स बच गए हैं ABCD में, ठीक है। रिमेनिंग हमारे जितने भी है टोटल 26 है, ये टोटल हो गए 5, ठीक है। ये हो गए टोटल 5, और बाकी जो 21 बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर ये लेक्चर पसंद है तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, और वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज को आगे तक बढ़ते रहने दीजिए। थैंक यू।